हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट हीट एंड मास ट्रांसफर, यूनिट नंबर थर्ड। और थर्ड यूनिट में जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है नुसेल्ट नंबर। और नुसेल्ट नंबर को आज हम लोग समझेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोगों को भी इस टॉपिक को समझना जरूरी है जिससे एग्जाम में पूछा जाए और आप उसके बारे में लिख सकें। तो समझने के लिए बस जो मैं समझाता हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ मैंने लिख रखा है और आगे भी कुछ लिख रखा है। इस सब का सब आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन इसी को मैं समझाने वाला हूं। इसके अलावा पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि नसेल्ट नंबर क्या होता है या नसेल्ट नंबर के कंसेप्ट को यहां पर समझना जरूरी है। तो जैसा जैसा यहां पर मैं समझा रहा हूं वैसा आपको ध्यान से सुनना है। तो क्वेश्चन आता है, यदि आपसे कोई पूछता है कि जो हीट ट्रांसफर मोड होते हैं, हम जानते हैं जो हीट ट्रांसफर मोड होते हैं उसमें कौन सा होता है? कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। इन थ्री मोड्स के थ्रू क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, सभी लोग जानते हैं। और यदि कोई आपसे यह पूछता है कि किस मोड में हीट ट्रांसफर फास्ट होती है, तेज गति से होती है, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि जो थ्री मोड होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों में किस मोड में हीट ट्रांसफर तेज गति से होती है, हीट ट्रांसफर फास्ट होता है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो थोड़ा सा मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उससे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर आगे उसको मैं बढ़ाऊंगा। यदि मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लेता हूं, कोई एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, ये चौथा व्यक्ति है और ये हमारा पांचवा व्यक्ति है। ऐसे ही एक कंडीशन और लेता हूं मैं यहां पर, एक कंडीशन और लेता हूं यहां पर, एक व्यक्ति है और यहां पर क्या है? इतने दूर पर एक व्यक्ति और खड़ा हुआ है। तो ध्यान समझना, यहां पर यदि मैं इसको क्या देता हूं, एक कुछ सामान देता हूं, कुछ मान लो एक बॉल देता हूं, क्या देता हूं? ये बॉल देता हूं। मैंने इसको बॉल दी और मैंने इस व्यक्ति से बोला कि इस व्यक्ति के पास बॉल को भेजना है। मैंने बोला इस व्यक्ति से कि इस व्यक्ति को पास बॉल को भेजना है। तो कैसे भेजेगा? इस बॉल को इसको ट्रांसफर कर देगा तो यहां पर बॉल आ जाएगी। फिर ये व्यक्ति क्या करेगा? इसको ट्रांसफर कर देगा, यहां पर बॉल आ जाएगी। फिर ये व्यक्ति इसको ट्रांसफर कर देगा, यहां पर बॉल आ जाएगी। फिर ये व्यक्ति इसको ट्रांसफर कर देगा, ऐसे जाके यहां पर बॉल पहुंच जाएगी। और अगर इसी एग्जांपल को हम कन्वर्ट कर दें कि किसी फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स है, यदि मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? यदि मॉलिक्यूल्स मान लेता हूं मैं, तो ये मॉलिक्यूल्स यहां क्या करेगा? फ्लूइड को मान लेता हूं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? हीट को इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको। तो ये जो मोड आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे हम कंडक्शन मोड। क्या बोलेंगे? कंडक्शन मोड। क्या बोलेंगे? कंडक्शन मोड। कंडक्शन मोड के थ्रू यहां पर क्या हो रही? हीट ट्रांसफर हो रही, क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति है वो अपनी जगह से नहीं हट रहे, अपनी जगह पे खड़े हैं जैसे कि तैसे, लेकिन बॉल को एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे यहां पर पहुंचाने के लिए। ऐसा ही क्या होता है कंडक्शन मोड में, जो हीट फ्लो होती है उसमें भी ऐसा ही होता है। कोई भी सॉलिड वस्तु है उसको यदि हम एक साइड से गर्म करते हैं, जैसे कि इसको हम सॉलिड वस्तु, इसको यहां से गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स चल के नहीं जाते हैं। ये सॉलिड वस्तु है, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को, जैसे हमने इसको गर्म करेंगे यहां पर, तो ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी को के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हीट ट्रांसफर कर देगा, वो गर्म हो जाएंगे। तो जैसे वो गर्म होंगे फिर अपने पड़ोसी को हीट ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे धीमे धीमे चल के इधर तक क्या हो जाएगी? रॉड गर्म हो जाएगी। सेम कंसेप्ट यहां पर मैंने बताने की कोशिश की कि इसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन मोड बोलेंगे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, यदि इसके पास बॉल है, इसके पास बॉल है ना, इसके पास बॉल है, यदि हम बोलते हैं कि इसके पास भेजना, तो ये खुद चल के जाएगा। क्या जाएगा? खुद चल के जाएगा और इसको बॉल पकड़ा देगा। खुद चल के जाएगा, इसको बॉल पकड़ा देगा। तो यहां पर जो खुद चल के जाता है इसको बॉल पकड़ाएगा, ये जो कौन सी कंडीशन होती है? कन्वेक्शन कंडीशन होती है। कौन सी होती है? कन्वेक्शन। कौन सी होती है? कन्वेक्शन। सभी को पता है कौन सी होती है? कन्वेक्शन होती है। कब? ये व्यक्ति चल के जाएगा और इसको पकड़ाएगा। हाँ, यहां पर भेजना है तो चल के जाएगा, इसको पकड़ाएगा। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है? मान लो एक व्यक्ति खड़ा है और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, यदि इसके पास बॉल भेजना है तो ये क्या करेगा? इस बॉल को यहीं से फेंक देगा, यहां से फेंकेगा और इसको यहां पर इसके पास पहुंचाने के लिए यहीं से फेंक देगा, तो इसमें तो बहुत तेज जाएगी, यहीं से फेंक देगा।
लेकिन इसमें क्या करता है, खुद चल के यहां पर जाएगा, तो ये कन्वेक्शन मोड हो गया, ये हमारा रेडिएशन हो गया। तो रेडिएशन की बात हम ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन की करें। अब यदि दोनों में अंतर पूछता आपसे कि किस कंडीशन में, कन्वेक्शन का मतलब यहां पर होता है, अगर हम फ्लूइड की कंडीशन में ले तो जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड यहां पर फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यदि मॉलिक्यूल्स में हम मान लेते हैं तो इस मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी, तो ये फ्लो हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप चल के इधर को जाएगा, तो जो भी रास्ते में मॉलिक्यूल्स पड़ते हैं उनको हीट ट्रांसफर कर देता है, जो भी रास्ते में मॉलिक्यूल्स पड़ते हैं उनको हीट ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि इसके पास हीट ज्यादा है और जिनके पास हीट कम होती है उधर उनकी ओर ये ट्रांसफर कर देता है। अब यदि दोनों केस में कोई आपसे बोलता है इसमें जो बॉल भेज रहा है ये व्यक्ति इसके पास, और इसमें इस केस में जो बॉल भेज रहा है ये व्यक्ति इसके पास, तो किसमें फास्ट तेज गति से बॉल को पहुंचेगी, किसमें तेज गति से बॉल पहुंचेगी, तो हम यहां पर हमें ये दिख रहा है कि इसके पास बॉल होगी तो इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बॉल इसके पास सीधा दौड़ के जाएगा, उसको पकड़ा देगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो इस मोड में जो कन्वेक्शन मोड है, इसमें जो हीट ट्रांसफर रेट होगा वो फास्ट होगा। हमें दोनों से बिल्कुल क्लियर पता चला गया कि जो हीट ट्रांसफर रेट होता है, यदि कंडक्शन और कन्वेक्शन की तुलना करें, कंडक्शन और कन्वेक्शन की तुलना करें तो हीट ट्रांसफर मोड होता है वह कन्वेक्शन में फास्ट होता है। कैसा होता है? कन्वेक्शन में फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट होता है। किसमें? कन्वेक्शन में। मतलब हीट ट्रांसफर जो रेट होता है वह कन्वेक्शन में फास्ट होता है। ये आपको क्लियर पता चल गया होगा। ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया कि कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर जो रेट होता है वह कंडक्शन की तुलना में फास्ट होता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर चला गया, इसको मैं साफ कर देता हूं। छोटी छोटी चीजें समझना जरूरी है, कहीं ना कहीं काम आएगी। अब हम बात करते हैं, कोई एक ऐसी कंडीशन आती है, एक कंडीशन आती है, मान लेता हूं एक कोई बॉडी है, क्या एक बॉडी है, इसका नीचे का टेम्परेचर कितना 60 डिग्री सेल्सियस, ऊपर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। इसकी लेंथ कैसी है? एल है, इसकी लेंथ एल है और कुछ ना कुछ विड्थ भी होगी। हम एक और बॉडी लेते हैं, एक और बॉडी लेते हैं, एक और बॉडी लेते हैं, इसकी भी लेंथ सेम है, लेंथ इसकी भी, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, सेम लेंथ है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, विड्थ भी मान लेते हैं बराबर। लेकिन यहां पर जो टेम्परेचर है, यहां पर इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। अब जो टेम्परेचर डिफरेंस है dt, ये सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का कैसा है, इसका भी जो डेल टी है वह भी सेम होगा, क्योंकि दोनों का देखेंगे, दोनों एक दूसरे से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पर भी 30 आएगा। मतलब इसकी लेंथ सेम है, एरिया सेम है और टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है। अब यहां पर आपसे कोई कहता है कि जो हीट ट्रांसफर मोड का पता करना है, तो इसमें किस टाइप से, कौन से मोड से हीट ट्रांसफर होगी, इसमें किस मोड से होगी। तो यहां पर इसकी ये परत गर्म होगी, यहां पर इसकी ये जो सरफेस है गर्म होगी। जब इसको ये हीट मिलेगी, जब इसकी हीट मिलेगी, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। कैसे होंगे? ऊपर की ओर भागेंगे। जो भी फ्लूइड या लिक्विड भरा होगा ऊपर की ओर भागेंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सरफेस जैसे ही गर्म होगी तो ऊपर की ओर भागेंगे। जब मॉलिक्यूल्स ऊपर तेजी से जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऊपर तेजी से जा रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स जिनका टेम्परेचर कम है उनको हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या मानेंगे, ये जो यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है वह किस मोड के थ्रू हो रहा है? कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। किसका हो रहा है? कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। ये कन्वेक्शन समझ में आ गया, किसके थ्रू हो रहा है? कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। ऐसा ही कंडीशन यदि हम इसमें देखते हैं, अब इसमें टेम्परेचर इसका देखे तो हम अधिक देख रहे हैं, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अधिक टेम्परेचर है, तो इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर को तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है। जब ऊपर को नहीं जाएंगे तो मेटल गर्म होगा, तो क्या करेंगे, वो स्टडी स्टेट कंडीशन में नीचे की ओर, स्टडी स्टेट कंडीशन मतलब बहुत शांति से नीचे की ओर आएंगे। और जब इस तरह नीचे से की ओर आएंगे, मेटल गर्म होने पर, जो बॉडी है उसके गर्म होने पर नीचे की ओर आएंगे, क्योंकि ऊपर भाग नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन बनती है, जहां स्टेडी स्टेट कंडीशन, नीचे को आराम से आएंगे। यहां पर जो हीट ट्रांसफर रेट हो जाता है, हीट ट्रांसफर मोड हो जाता है, यहां पर जो हीट ट्रांसफर मोड हो जाता है कौन सा हो जाता है? हमारा कंडक्शन हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कंडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडक्शन हो जाता है। यहां पर जो कन्वेक्शन है इसको हम QCON B से डॉटेड कराते हैं, हीट ट्रांसफर रेट को, इसको हम QCOND कंडक्शन से शो कराते हैं, COND कंडक्शन मोड से शो कराते हैं। क्या समझ में आया? यहां पर यदि इनके टेम्परेचर, इसका सरफेस का टेम्परेचर अधिक है, तो ये मॉलिक्यूल्स भाई ऊपर की ओर भागेंगे, तो उनको क्या गति मिलेगी और मॉलिक्यूल्स तेजी से क्या हीट ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें जो जब हीट ट्रांसफर रेट अधिक है
तो वहां पर जो कौन सा हो जाएगा मोड हो जाएगा कन्वेक्शन मोड। यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल से ऊपर ही जा रहा है, तो स्टडी स्टेट कंडीशन में नीचे की ओर आएंगे, ये गर्म होते हुए आएंगे मेटल्स, तो क्या होगा यहाँ पर जो मोड बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो यदि हम यहाँ पर ये फास्ट है तेज है, यदि हम यहाँ पर देखें क्या स्थिति देखें, यदि हम देखते हैं क्यू CON V बटे क्यू COND, मतलब हीट ट्रांसफर रेट कन्वेक्शन के थ्रू, हीट ट्रांसफर रेट कंडक्शन। यदि हम इसको निकालना चाहें तो हम इसके फॉर्मूले शायद आपको याद होंगे, नहीं है तो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं। यदि हम इसके फॉर्मूले आपको याद दिलाएं तो जो हीट कन्वेक्शन के थ्रू हीट जो ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन के थ्रू, वो क्या होती है, H जो कि कोएफिशिएंट होता है, ए क्या होता है हमारा एरिया होता है, ए क्या होता है हमारा एरिया होता है, डेल टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, डेल टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। ये होता किसका, कन्वेक्शन का फॉर्मूला। नीचे हम देखेंगे तो ये होता कंडक्शन का, कंडक्शन का भी हमें पता होगा, कंडक्शन का क्या होता है, के माइनस के, हमने यही पढ़ा हुआ, माइनस के ए हो जाएगा के ए डेल टी अपॉन एल, ये पढ़ा हुआ है। इन दोनों फॉर्मूले को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहां पर माइनस से कई, क्योंकि माइनस हर जगह तो नहीं लेते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं लिया जाता है, तो माइनस को हटा देते हैं। ये फॉर्मूले दोनों हम लोग जानते हैं। अब यहां पर जो कट हो रहा है उसको काट देते हैं, इसको ए कट हो रहा है, डेल टी से डेल टी कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है। अब जो बचेगा, यदि हम यहां पर निकालते इस फॉर्मूले को बनाते तो एल ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो एच एल अपॉन क्या आ जाएगा, नीचे के एफ आ जाएगा। के एफ क्या है, फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी, के एफ क्या है, फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी, और कन्वेक्शन जो कोएफिशिएंट है वो एच है, एल क्या है यहाँ पर जो भी बॉडी उसकी लेंथ है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पर लिखा है एच एल बाय के एफ, ये किसका रेशो है यहाँ पर, ये क्या है, हीट फ्लो बाय कन्वेक्शन अपॉन हीट फ्लो बाय कंडक्शन। मतलब हीट फ्लो जो रेट है वह किसके द्वारा हो रहा है, कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है, और हीट फ्लो रेट किसके द्वारा हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। इन दोनों का जो रेशो होता है, इन दोनों का जो अनुपात है, उसको हम क्या बोलते हैं, नसेल्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नसेल्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नसेल्ट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नसेल्ट नंबर लिखा, ये क्या रहता है, अगर कोई आपसे कहता है नसेल्ट नंबर को डिफाइन करो, तो क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो हीट फ्लो रेट है कन्वेक्शन के थ्रू और हीट फ्लो रेट कंडक्शन के थ्रू, इन दोनों का जो रेशो होता है वह क्या होता है, नसेल्ट नंबर होता है। तो हमेशा जो थ्योरी वाले टर्म होते हैं इनके थ्रू डिफाइन करने की कोशिश करें। बकाया यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी लिखी है, उसके द्वारा मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर नसेल्ट नंबर शो कराता है कि फ्लो हमारा कैसा है, या कौन सा फ्लो ज्यादा हमारा कंडक्शन फ्लो है या फिर कन्वेक्शन फ्लो है। यदि आपको यहां सर कोई बोलता है नसेल्ट नंबर की वैल्यू 2 है और नसेल्ट नंबर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो आपको यहां पर ये बताना है, इन दोनों में यदि हम देखें कि एक फ्लूइड की जो नसेल्ट नंबर की वैल्यू 2 है, एक फ्लूइड की 4 है, तो यहां पर कौन सा कंडक्शन फ्लो होगा, कौन सा कन्वेक्शन फ्लो होगा। तो नॉर्मली जो यहां पर जब नसेल्ट नंबर की वैल्यू अधिक है, नसेल्ट नंबर की वैल्यू है अधिक है, तो यहां पर कौन सा फ्लो होना चाहिए, कन्वेक्शन। और नसेल्ट नंबर की वैल्यू कम है तो वहां पर हम क्या बोल देंगे, कौन सा है, कंडक्शन फ्लो। कन्वेक्शन फ्लो मोड होता है तो उसका नसेल्ट नंबर अधिक होता है यहाँ पर, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं जो कन्वेक्शन नंबर, सॉरी, जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट जितना भी ज्यादा बढ़ेगा, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही नसेल्ट नंबर हमारा अधिक आएगा, उतना ही नसेल्ट नंबर हमारा अधिक आएगा। और कंडक्शन हीट ट्रांसफर क्या होगा, जितना कम होगा उतना उस कंडीशन में भी हमारा जो नसेल्ट नंबर है और बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं नसेल्ट नंबर जितना कम होगा वह कंडक्शन फ्लो होगा, और नसेल्ट नंबर जितना अधिक होगा वह हमारा कन्वेक्शन फ्लो होगा। अब यदि कोई आपसे बोल देता है नसेल्ट नंबर कितना है, 1 है, नसेल्ट नंबर यदि 1 है तो इसका मतलब होता है इनकी और इनकी वैल्यू एक समान है, बराबर वैल्यू, इसका मतलब ये होता है एक समान वैल्यू है। मतलब नसेल्ट नंबर 1 है तो जो कन्वेक्शन मोड है हीट ट्रांसफर का, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। कन्वेक्शन मोड है हीट ट्रांसफर का, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ किसका इफेक्ट है, कंडक्शन का इफेक्ट है। मतलब वहां पर जितनी भी हीट ट्रांसफर हो रही है वो सिर्फ कंडक्शन के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, कंडक्शन के थ्रू हो रही है। वहां पर कन्वेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं है यदि नसेल्ट नंबर 1 होता है। तो मुझे उम्मीद है जो भी थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की आपको, वो आपको समझ में आया होगा। अब जो लिखा हुआ है एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आप उसको अच्छे से एग्जाम में लिख सकें, क्योंकि जो मैंने समझाया वो आपको सब यहां पर लिखा हुआ है। मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूं। तो
तो आप देख सकते हैं क्लियर लिख दिया इसकी डेफिनेशन के बारे में। क्या लिखा? इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो मतलब जो रेशो दिख रहा है, क्या लिखा? हीट फ्लो रेट बाय कन्वेक्शन, हीट फ्लो रेट बाय कन्वेक्शन फॉर अ यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट जैसे मैंने कंसेप्ट बताए थे कि दो सेम बॉडी है, उनका टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह लेंथ सब कुछ किसी सेम है, वही लिखा है यूनिट टेम्परेचर ऑफ ग्रेडियंट। तो ये कन्वेक्शन की बात हो गई। टू, ये किसकी बात हो गई? कन्वेक्शन की बात। फिर टू बोला, टू मतलब होता है नीचे वाला, टू मतलब नीचे वाला। हीट फ्लो रेट बाय कंडक्शन अंडर अ यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट थ्रू अ स्टेशनरी थिकनेस ऑफ एल मीटर। मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया था यहां पर, ऐसा दो डायग्राम, ये बस समझ लीजिए इन्हीं के बारे में बोल रहा है। यहां पर एल सेम है, एल सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, एरिया भी सेम है, उन्हीं के बारे में बता रहा है। तो थोड़ा बहुत याद भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा है। एक हो गया। दूसरी तरह इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज द रेशो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल टू द थिकनेस dx of a stationary fluid layer conduction heat at the same rate under the same temperature difference as in the case of convection। जैसा मैंने बताया, सेम रेट सेम टेम्परेचर डिफरेंस, उन दोनों की कंडीशन सेम, जो मैंने यहां पर बॉडी के थ्रू समझा वो सेम कंडीशन बोला जो मैंने डेरिवेशन किया, पूरा का पूरा यहां पर लिखा, आप देख सकते हैं। क्योंकि कल ये हो गया हमारा, फिर dx की थिकनेस मान ली, फिर नसेल्ट नंबर में मैंने रख दिया और हमारा HL बटे के फॉर्मूला आ गया। तो वही सेम जो मैंने समझा है वही आपको दिख रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना, हम कह रहे नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला आपको समझा के आना है। तो मुझे उम्मीद है जितना भी यहाँ पर समझाया, एक लाइन और है उसको भी समझा देता हूँ, इससे क्लियर हो जाए इसके पूरे कंसेप्ट। यहाँ पर क्या लिखा देखो, इट इज द रेशो ऑफ हीट ट्रांसफर क्यू, इट इज द रेशो ऑफ हीट ट्रांसफर क्यू टू द रेट ऑफ विच हीट वुड बी कंडक्टेड विद इन द फ्लूइड अंडर अ टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ dt by L। ए क्यू हो गया, dt by dl हो गया। यहां पर जो वैल्यू होती है उनको इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो q बटे dt है L by k। इनके जो टर्म है उनको मैंने यहां पर लिख दिया, h क्या होता है, l क्या होता है, L by k रहेगा। ये जो टर्म है वो किसका? कोएफिशिएंट का टर्म है, कन्वेक्शन कोएफिशिएंट का टर्म है, कन्वेक्शन के कोएफिशिएंट का टर्म है, वो वहां पर लिख दिया। अब ये क्या शो कराता है यहाँ पर, कैसे क्या निकाल सकते हैं ध्यान से, ये क्लियर लिख दिया इसने। क्या कह रहा है वो? नसेल्ट नंबर इज अ कन्वीनियंट मेजर ऑफ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। जो नसेल्ट नंबर, इससे हम बड़े आसानी से जो हमारा ये हमारा एच कोएफिशिएंट होता है, इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए मैंने, तो नसेल्ट नंबर सबसे ज्यादा है, इसको कैलकुलेट करने में आसानी होती है। अब नसेल्ट नंबर के बारे में और क्या कंसेप्ट बोला है? नसेल्ट नंबर क्या होता है? जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का एक सुविधाजनक उपाय है, मतलब उसको निकालने की बहुत अच्छी मेथड है, इससे बड़े आसानी से निकल जाता है। क्या? नसेल्ट नंबर के दिए गए मान के लिए, नसेल्ट नंबर की जो वैल्यू दी रहती है वह क्या होती है? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। क्या? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी के सीधे कैसा होता है? समानुपातिक होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा जो उसकी लंबाई है उसके पैरामीटर की कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस क्या होता है? जो नसेल्ट नंबर का जो भी वैल्यू है वह किसके लिए? जो इसका कौन सा है, क्या है नसल, जो इसका जो हीट ट्रांसफर सॉरी जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है के रहता है, इसके क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जो लेंथ होती है उसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंट में। तो ये जो भी मैंने यहाँ पर समझाने की जो भी कंसेप्ट है इसकी नसेल्ट नंबर की के, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि नसेल्ट नंबर क्या है, दो चीजों का रेशो है। यदि कि दो सेम बॉडियों में दो सेम बॉडी उनके लेंथ सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, उसमें एक बॉडी में हीट ट्रांसफर मोड कैसा? कन्वेक्शन का है, एक बॉडी में हीट ट्रांसफर रेट कंडक्शन का है। तो उन दोनों का जो रेशो है, किसके बीच में रेशो? हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन टू हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। तो उनका जो रेशो होता है वह किसके द्वारा हम शो कराते हैं? नसेल्ट नंबर के द्वारा शो कराते हैं, नसेल्ट नंबर के द्वारा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। जैसा हर बार बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। इसके अलावा यदि कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारा कोर्स भी चलता है AB क्लास एप्लीकेशन के अंदर, तो उस कोर्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी गई, उसको देखकर आप एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। थैंक यू।